मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लाइव आ जाओ क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं वो सभी लिंक को शेयर कर दें भाई फटाफट से। जहां से हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी लिंक को शेयर कर दें। ठीक है, बाकी हमारा जो सेशन है उसी के लगातार हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट चल रहा है उसमें मैं टाइप वन जो है पार्ट वन की जो फ्रैक्शंस है उसको मैं कवर कर चुका हूँ और फ्रैक्शंस का पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही जो मेजर पार्ट है उनको कवर करेंगे भाई। ठीक है भाई। क्या चल रहा था मेरे भाई यहाँ पर? आपकी फ्रैक्शन यानी किसे जिसे हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? भिन्न। ठीक है ना, ये आपका पार्ट चलेगा भाई। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी केवल और केवल अब क्लास पे ध्यान देंगे भाई सभी। ठीक है ना, बाकी जहाँ हमारा सेशन चल रहा था और मुझे ध्यान आ गया भाई जो बलबीर भाई हैं उन्होंने कुछ डिस्कस किया था जो कल की क्लास में कुछ दो क्वेश्चंस समझ में नहीं आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक 15वां और 16वां क्वेश्चंस जो कल वाली टाइप से रह गया है ना। तो मैं और कोशिश करूंगा भाई, जिसके समझ में ना आया हो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शायद संख्या लिखने में, उसकी वजह से। आंसर तो ठीक था उसका, जो कैलकुलेशंस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो सही कर लिया होगा। जैसे करे किसी की समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए दोबारा से यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है ना, तो पहले मैं उन क्वेश्चनों को पहले करा दूँ आपको, जो कि चीज़ आराम से सभी को कवर हो जाए। ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। केवल और केवल अब क्लास में ध्यान देंगे। चलिए मैं पीछे का दो क्वेश्चंस हैं आपके, उन क्वेश्चनों को कर लूँ। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में हम कंटिन्यू टाइप को स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 को। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए भाई, डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चन है, देख लेना। वैसे हो सकता है कि क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं। जो एक्चुअल में जो सही क्वेश्चन है मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या था मेरे भाई, है ना। टाइपिंग में अगर हो गया हो दिक्कत तो उसको देख लेना। जो सही है मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका 0.06 मल्टीपल 0.06 मल्टीपल 0.06। ठीक है, माइनस के 0.05। ठीक है ना, गुणा 0.05। ठीक है भाई, बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, सही है ना। उसके बाद में फिर मल्टीपल आपका फिर 0.05 है। दोनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम का मैनेज कर लेंगे। बाकी आज क्लास रीजनिंग की, आपकी रीजनिंग की जो क्लास है भाई मैंने सभी को जो है वो क्लास जो जीडी के अकॉर्डिंग तो वो सारा चीज़ फिनिश हो चुकी है। जीडी में केवल 2 स्टेटमेंट को पूछा जाएगा। तो आज जो क्लास रहेगी वो लगातार आपकी मैथ की रहेगी, है ना। 9:30 बजे से जो रीजनिंग की क्लास है उसमें मैं मैथ की क्लास को अटेंड करूँगा। ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस का जो पार्ट है वो ख़त्म तो भी हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो सभी जो है रीजनिंग की क्लास के टाइम पर मैथ की क्लास में सभी अटेंड करेंगे भाई। ठीक है ना, 0.06 प्लस 0.06। ठीक है भाई, उसके बाद में है मल्टीपल 0.05। ठीक है, प्लस 0.05 मल्टीपल 0.05। ये क्वेश्चन था मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके समझ में ना आए हो वो अब कर लेंगे आराम से। ठीक है ना, देखिए कंडीशन क्या थी मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। ये सेम नंबर है,
सेम नंबर है मेरे भाई, सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नंबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसका जो रियलिटी में बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि मैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, संख्याओं पे लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये बनता है मेरे भाई इसका कि 0.06 का क्यू बनता है, हाँ या ना, क्योंकि 3 है लगातार माइनस के, उसके बाद में क्या है, ये सेम है सभी, तो ये बनता है 0.05 का क्या बनता है मेरे भाई, यहाँ पर क्यू बनता है, हाँ या ना। समझने का प्रयास करेंगे भाई, केवल और केवल सभी कमेंट सेक्शन को बंद कर देंगे, ठीक है ना। केवल फोकस के साथ क्लास पे इस पे ध्यान दे दो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। उसके बाद में बेटा ये सेम है सभी भाई, सेम है ये। उसके बाद ये आपका मल्टीपल में, उसके बाद ये प्लस में है ना, प्लस का मल्टीपल में, और ये आपका इधर मल्टीपल में, दोनों सेम है। तो इसके लिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि 0.06 का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 2 बार मल्टीपल है, प्लस उसके बाद में क्या बन रहा है आपका, इसको मल्टीपल करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से ही लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे सरल करना है ये चीज़। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि या तो ए और बी के रूप में लिख लें, जैसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए की जगह पे ये मानते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एज इट इज रहेगा, 0.06 रहेगा मल्टीपल में, और 0.0 आपका 5 रहेगा एज इट इज, है ना। उसके बाद में आपका क्या है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद में क्या है आपका 0.05 का क्या है मेरे भाई, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, हाँ या ना। तो एक कहानी समझ में आती है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा पेशेंस के साथ समझना, कि कहानी ये बनती है कि इसके अंदर जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरे भाई, इसका ए क्यू, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ए क्यू, माइनस क्या है आपका बी क्यू, तो मैंने कर लिया माइनस के क्या है आपका बी क्यू बटे, ठीक है ना। समझ रहे मेरे भाई, अब तो समझ में आ रही होगी सभी के। उसके बाद में क्या बनता है मेरे भाई, ये आपका ए स्क्वायर बन रहा है, हाँ या ना। उसके बाद में प्लस हो गया। उसके बाद में मान लो ए का मान ये, बी का मान ये, कि तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए और इंटू बी, उसके बाद प्लस है तो प्लस लेंगे। उसके बाद में क्या है, 0.05 कहने का मतलब बी स्क्वायर, हाँ या ना। ये आपका फाइंड आउट द क्वेश्चंस, ये आपका मैनेज कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए बड़ा ध्यान से ध्यान देंगे सभी भाई, कि मैं केवल और केवल यहाँ पे प्रयास करूँगा कि जो आपका ए क्यू क्या है, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए माइनस के बी, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट की केवल, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। उसके बाद में क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस के आपका ए बी प्लस के क्या होता है आपका बी स्क्वायर, हाँ या ना। ये आपका फॉर्मूला किसके बदले का, इसका। अब कहानी ये बनती है कि इसके बराबर तो मैंने ये रख लिया, तो बस उसके बाद में ये आपका सेम है। कहने का मतलब क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस के क्या है ए बी प्लस के क्या आपका बी स्क्वायर, हाँ या ना। सही है मेरे भाई बात, ये आपका कहानी यहाँ पर बनती है। अब देखिए ये कहानी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि इससे ये कट जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में और ये साइन बिल्कुल सेम बन जाते हैं। तो इसको मैं जब काट लेता हूँ मेरे भाई, चाहे आप संख्याओं को रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आखिरकार जो बचता है वो क्या बनता है आपका, ए माइनस के बी बचता है, हाँ या ना। तो ए माइनस बी बचता है, तो आपका ए का जो मान है वो कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 0.06 माइनस करेंगे इसमें से बी, और बी का मान कितना है आपका 0.05, और इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 0.01। बस यही आंसर था। आंसर तो ठीक था, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे इनकी जगह पर आप वैल्यू रखोगे तब भी वही बात बनेगी। लेकिन मुझे ऐसा दिख गया कि इसको तो मैंने फार्मूला में ये खोल लिया, उसके बाद ये आपका एजेटिज है, तो मुझे कहानी समझ में आ गई कि इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा मेरे भाई, क्योंकि सेम हो गया। तो ए माइनस बी बचता है केवल, तो ए माइनस बी को कहने का मतलब ए का जो मान है 0.06 है, उसके बाद माइनस कर देंगे 0.05 को, तो इसको घटा करके आपका 0.01 आंसर इसका आ जाएगा, हाँ या ना।
बलबीर भाई ने ये इस पे कमेंट किया था, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसने कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं कि उन चीज़ों को समझ जाते हैं बस कि होना क्या है इसमें, है ना। बाकी अगर जो कुछ फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो भाई जिसकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो वो इसका भी आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ फार्मूलाओं के आधार पे रहेंगे तो भाई टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। तो कुछ चीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ फार्मूला से आपका टाइम बिगड़ता है, कुछ चीज़ ऐसी भी हैं कि फार्मूला सरल करते हैं। तो यहाँ मुझे फार्मूला मिला और ये आपका कैलकुलेटिंग करके यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस टाइपिंग में गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, उसको सुधारने की हम कोशिश करा देंगे, बाकी तो ठीक होगा। चलिए भाई सभी चलिए गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात, नमस्कार भाई, सभी क्लास पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन को बंद कर लो, फुल स्क्रीन कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टर्ब होता है भाई आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि मैं तो केवल कमेंटों पे ध्यान नहीं देता, बाकी पढ़ाने पे काफ़ी ध्यान देने लग जाता हूँ, ठीक है ना। आज लगातार आपकी 2 घंटे की क्लासें रहेगी मैथमेटिक्स की, आपकी ये 8 बजे से 9 बजे तक तो ये चलेगी, उसके बाद 9:30 बजे से और 10:30 बजे तक फिर भी आपकी मैथ की क्लास है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सिलोजिम यानी सिलॉक्स या जिसे जजमेंट कहते हैं, वो पार्ट मैंने एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग रीजनिंग का लेवल उससे फिनिश कर दिया है, ठीक है भाई। तो मैं सोचता हूँ कि क्या टॉपिक स्टार्ट करें रीजनिंग के लिए, तो जब तक के लिए आज रीजनिंग की क्लास तो नहीं दे पाऊँगा, तो उसकी जगह मैथमेटिक्स की क्लास में अवश्य ले लूँगा 9:30 से, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16वां क्वेश्चन भी सेम है भाई, कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं करा देता हूँ, जब उसमें दिक्कत आ गई तो भाई बिल्कुल कराएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए सेम इसी का है, वो भी इसी पैटर्न का है, बिल्कुल सवाल को समझ लेंगे, बाकी मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए मेरे भाई सभी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि 0.05 मल्टीपल 0.05 मल्टीपल 0.05, ठीक है ना भाई। उसके बाद में क्या है, माइनस है तो माइनस लेंगे मेरे भाई। उसके बाद में क्या है 0.04 मल्टीपल करेंगे 0.04 मल्टीपल करेंगे 0.04 और इसको डिवाइड करना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से देखेंगे। डिवाइड जो करना है वो क्या है आपका 0.05, ठीक है, मल्टीपल 0.05, ठीक है ना। उसके बाद में प्लस है 0.002, ठीक है भाई, प्लस उसके बाद में क्या है 0.04 मल्टीपल करेंगे 0.04। भाई एक्चुअल में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, सटीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस में टाइपिंग में हो जाती है तो वहाँ पे आप अब ठीक है, मैंने बिल्कुल कंफर्म करके चेक किया है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे, बस आपको कहानी समझ में आ गई। सेम 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 मतलब मल्टीपल में भाई तीनों सेम संख्या है तो एक क्यूब बन रहा है यहाँ पर, हाँ या ना। यहाँ पे आपका स्क्वायर बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आपका स्क्वायर बन रहा है, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे। बाकी देखिए इसको क्या करेंगे, आपका ये बनता है आपका कि 0.05 का क्यूब, हाँ या। उसके बाद माइनस, उसके बाद में क्या बनता है आपका 0.04 का क्यूब, हाँ या ना मेरे भाई, सभी समझ रहे हैं अब तो बात को। उसके बाद में क्या बनता है मेरे भाई 0.05 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या प्लस, और प्लस क्या आपका ये 0.002। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए और बी का मल्टीपल है। कैसे ए और बी का मल्टीपल है,
अगर हम 0.5 को 0.4 में गुणा करेंगे तो आपका यही बन जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर वैसे जो कैलकुलेटिंग करनी थी, थोड़ा सा उसने क्या किया कि वहाँ पर हमारे पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि इसको मल्टीपल में लेना था, क्योंकि इसको जो मल्टीपल में क्या था कि 0.05 मल्टीपल के 0.04, लेकिन उसने मल्टीपल करके ही आपका आंसर रख दिया ये डायरेक्टली, यानी ए बी का जो मान है वो आपका 0.0002 रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद में प्लस है तो प्लस रखेंगे, उसके बाद में क्या आपका 0.04, ठीक है ना मेरे भाई, का स्क्वायर है यहाँ पर। तो कहानी ये बनती है मेरे भाई कि इसका जो बनता है वो क्या बनता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू, ठीक है ना, बटे उसके बाद में क्या बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस के ए इंटू बी का ही मान है ये, यानी ए का मान ये है और बी का मान ये है, कोई सा एक उठा लो, ठीक है ना। तो ए और बी का जो मल्टीपल है वो आपका वास्तव में ही वो है क्या है, ए 0.002, तो कहने का मतलब है आपका ए और बी बनता है, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या आपका बी स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। अब कहानी ये है कि आप सभी जानते हैं कि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर, मैंने लिखवा दिया मेरे भाई, सभी को क्या होता है इसका, ए क्या है ए माइनस के बी, उसके बाद में क्या आपका ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, क्या है प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। कहानी ठीक है बिल्कुल भाई, ये आपका फॉर्मूला बनता है, और जब ये फॉर्मूला है तो बस इस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी हमारा सेम कंडीशन बन जाएगी। कहने का मतलब ये बनता है मेरे भाई कि इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है, ये वाला, क्योंकि इसकी जगह पर यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये रखूँगा, तो क्या रखूँगा भाई ए माइनस के बी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, इसको बंद कर लेंगे। अब क्या है मेरे भाई, और बटे में क्या आपका ये वाली कंडीशन, तो क्या बन जाएगा ये आपका ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो कहानी ये है मेरे भाई कि इससे ये तो पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि सेम हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए माइनस के बी बचेगा केवल। तो ए का जो मान है वो कितना आपका 0.05 माइनस, और बी का जो मान है वो कितना आपका 0.04, और इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 0.01, बस यही आपका आंसर है। बलबीर भाई ने भाई बहुत अच्छा किया कि इन चीज़ों पे उन्होंने कमेंट करके चीज़ों को डिस्कस करा लिया। बाकी किसी के समझ में ना आ रहा हो तो भाई इस पे वैल्यू रख लेना, और वैल्यू रख लोगे तब भी वही चीज़ कट जाएगी पूरी तरीके से, है ना। क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे ए का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, सभी का मान रखेंगे, तो ये मल्टीपल में हमें दिख जाएगा, तो जस्टली हम काट लेंगे तुरंत के तुरंत। और जब कट जाएगी तो हमें ऐसा करने की वजह क्या है भाई, इसको हम करेंगे क्यों, हम सीधे फॉर्मूला हो ही काट करके और आगे बढ़ जाएंगे सीधे, सही है ना। चलिए भाई, बाकी अब बढ़ेंगे हम अपनी टाइप पर, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, क्लास से थोड़ी लंबी जाएंगी आज, कोई दिक्कत नहीं भाई, साथ सभी जुड़े रहना भाई, बाकी प्रैक्टिस करते रहना हमारे साथ जो रेगुलर हैं, मीना है ना, मीना और मीना भजन, क्या नाम है भाई, राम भजन मीना ब्रदर हैं, मेहुल राज हैं, विवेक हैं, और हमारे प्रदीप भाई हैं, और कौन कौन हैं, बलबीर भाई तो हमारे साथ अब रेगुलर जुड़े पड़े ही हैं सभी, और ब्रिजेश वगैरह, बाकी सभी भाई जो हमारे साथ हैं, यशोदा पूजा है ना, जितने भी भाई हमारे बहन भाई जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी प्रैक्टिस करते चलें और रेगुलर क्लास में अटेंड करते रहें। किसी की अगर किसी भी प्रकार से क्लास छूटती है तो कोशिश से रिकॉर्डिंग से ज़रूर कवर करते चलें, ठीक है ना। चलिए भाई, अब हम बढ़ेंगे टाइप पर, ये बिल्कुल मैंने डाउट क्लियर करा दिए। अब सभी कमेंट को बंद कराएंगे और पूरी फुल स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है ना सभी। बलबीर भाई का बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया भाई, बलबीर का ही क्यों, सभी का हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया था जब तक फिर मैंने देखा नहीं था, लास्ट टाइम पे देखा था मैंने वो चीज़। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चीज़ डाउट क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए भाई,
हमारा जो पार्ट 1 था वो ख़त्म हो गया। अब इसका जो पार्ट 2 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आपका पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे, ठीक है ना भाई। पार्ट 2 को कवर करेंगे इसके। तो बस अब आ जाइए सीधे हमारे टॉपिक की ओर। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई, समझेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, टेढ़ी भिन्न है ना, टेढ़ी भिन्न है आपकी। ये है आपका 1 प्लस 1 बटे, उसके बाद में क्या है 1 प्लस 1 बटे, भाई बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि गलती ना हो जाए। उसके बाद में क्या है 1 प्लस 1, उसके बाद में क्या है फिर मेरे भाई इसके फिर बटे है 1 2 3 हो गया, 3 पार्ट हो गया। फिर क्या है आपका इसके नीचे 1 प्लस के 1 बटे क्या है 2 है, हाँ या ना। और मैं चेक कर लेता हूँ भाई मैंने सही लिखा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा 1 प्लस के 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, उसके बाद में भाई ठीक है, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चंस में। बाकी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखिए इसको भाई हम क्या बोलते हैं, टेढ़ी भिन्न, है ना, इसको बोलते हैं टेढ़ी भिन्न। तो इसको बड़ा समझना बहुत आसान है, लेकिन जो जानते हैं अधिकतर वो तो इसको कर लेंगे काफ़ी जल्दी से, और जो नहीं समझते हैं वो भाई सभी बड़ा फोकस के साथ केवल ध्यान देंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपके समझ में ना आए। तो मैं इसको बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3 है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए पहले हम इसमें नीचे से चढ़ेंगे ऊपर के लिए, जैसे कि हम छत पे चढ़ते हैं तो नीचे से चढ़ते हैं, ऊपर से उतरेंगे तो भाई दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ पर नीचे से चढ़ेंगे तभी नीचे उतर के आएंगे। तो कहानी ये बनती है कि मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करूँ, किसको, मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं जैसे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि इसको 1 प्लस के 1 बटे 2, कहने का मतलब ये है कि इसका कि 1 सही 1 बटे 2 का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसको करेंगे 2 एकन 2 2 और 1 3, यानी 3 बटे 2। क्या है मेरे भाई 3 बटे 2, हाँ या ना। अब देखिए मैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में क्या है आपका 1, तो मैंने 1 लिखा प्लस लिया। उसके बाद में क्या है सेकंड नंबर 1, तो 1 मैंने प्लस लिया। उसके बाद में जस्ट एक और क्या है 1, तो मैंने 1 प्लस 1 लिया, हाँ या ना। बस चीज़ों को बड़ा आसानी से करते जाएंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई कि मैं इसको जो है पलट लूँगा, केवल इसको केवल पलटूंगा। इसको जैसे मैंने कितना 3/2, तो मैं इसको लिखूँगा 2/3, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 एकन 3 3 और 2 5, यानी 5 बटे क्या है आपका 3। उसके बाद में क्या करूँगा इसमें इसका फिर उल्टा कर लूँगा, तो ये 5/3 है तो इसको करूँगा 3/5, ठीक है ना। तो इसको 5 एकन 5 5 और 3 8, यानी 8 बटे क्या होगा 5। उसके बाद में इसको करेंगे, इसको पलट लेंगे, यानी 5 ऊपर रहेगा और आपका 8 इसके नीचे रहेगा। तो 8 एकन 8 और 8 और 5 13, तो 13/8। बस मेरे भाई यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। इसको कहते हैं टेढ़ी भिन्न। और समझेंगे बड़ा प्यार से, जब तक के लिए कॉपी करते जाएं। ऐसी कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो समझ में ना आए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। काफ़ी मैं जो है बढ़िया तरह से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, बस कॉपी करते जाएं। चलिए हो गया भाई कॉपी। तेजी के साथ थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलिए
चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, कि 1 प्लस 1 बटे क्या है 2 प्लस 1 फिर बटे क्या है आपका 1 प्लस फिर क्या है 1 बटे क्या है 2 प्लस 1 बटे फिर क्या आपका 3। हाँ या ना, ये चीज़ें बस ध्यान से करेंगे। बाकी मैंने सही लिखा एक बार चेक कर लो, 1 2 1 2 और 2 सही 1/3। चलिए ठीक है भाई, बड़ा ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है ना, बड़ा समझना बड़ा ध्यान से। जो चीज़ है बिल्कुल सेम कंडीशन है जो मैंने अभी समझाया, कि मैं इस इक्वेशंस को उठाऊंगा केवल और केवल, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2 प्लस 1 बटे क्या है आपका 3, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपका जी, आपके नंबरिंग कर लेंगे, क्या है आपका 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, हाँ या ना। उसके बाद में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगा लिया। उसके बाद में जस्ट इसके ऊपर क्या है आपका 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा लिया प्लस। उसके बाद में जस्ट 2 के ऊपर क्या आपका 1, तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया मेरे भाई। बस केवल नीचे से ऊपर को चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे तो क्या होगा 2 3 6 और 1 7, यानी 7/3, हाँ या ना। 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब क्या करेंगे इसको इसमें उल्टा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/7, हाँ या ना। तो 7 एकन 7, 7 और 3 10, यानी 10/7, हाँ या ना। उसके बाद में इसमें पलटी कर देंगे तो इसका क्या रहेगा 7 ऊपर रहेगा और नीचे हमारा 10 रहेगा। तो क्या होगा 10 दूनी 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे क्या रहेगा 10 रहेगा, हाँ या ना। उसके बाद में क्या करेंगे इसको पलटी कर देंगे, 10 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे हमारा 27 रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 27 सेकंड 27, 27 और 10 कितना हो गया 37 बटे क्या रहेगा आपका 27। तो बस यही मेरे भाई आपका आंसर है, ठीक है ना। बस नीचे से ऊपर चले जाओ, बाकी एक और क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो पूरी तरीके से डाउट क्लियर करके ही मैं चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। केवल क्लास पे फोकस के साथ पेशेंस के साथ ध्यान दे दो, बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चंस। बाकी इसको काफ़ी टीचर्स किसी भी प्रकार से अदर कराते हैं, कैसे कराते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। जो चीज़ मैंने अपने गुरुओं पे पढ़ी, मैंने खुद एक्सप्लेन की, तो मैं उन चीज़ों को ही केवल डिस्कवर करूँगा। भाई पीछे आते हैं सभी, जुड़ते हैं फिर कमेंट करते हैं भाई। टाइम पे बिल्कुल 8 बजे फिक्स जुड़ा करूँ हैं। और कमेंट सेक्शन की तो सभी को मालूम है फिर भाई कितना मैं कमेंट पढ़ता हूँ किसी का। केवल संडे की क्लास में कमेंटों को देखते हैं। कल आपका भाई बिल्कुल आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, कमेंट भी पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे और आपका टेस्ट भी लेंगे जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है। तो सभी लाइव जुड़ना कल की क्लास में। भाई संडे है और संडे में हम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपके डाउट लेंगे और प्रैक्टिस करके आना भाई सभी, ठीक है ना। ये मत कहना कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा जाए भाई आज कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि 1 प्लस 1/1 प्लस 1/, उसके बाद में क्या है मेरे भाई, रुक जा एक सेकंड, क्या है 1 प्लस 1/, क्या है आपका हो गया 1 2 3 और चौथा क्या 1 प्लस 1/3, ठीक है भाई। और चेक कर लो, बाकी ठीक है बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है ना। बाकी हम सेम प्रोसेसिंग है उसी को करेंगे।
ठीक है ना। ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसको कैसे लिखेंगे, 1+1/3, कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3 एकन 3 और 1 4 बटे क्या होगा 3, हाँ या ना। अब मेरे भाई क्या करेंगे, क्या है 1, तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने 1 प्लस, उसके बाद में क्या है इसके 1 है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस, उसके ऊपर क्या है इसका 1, तो मेरे भाई यहाँ पर होगा 1 प्लस, हाँ या ना। बस सॉल्व कर दो इसको, इसका पलटी करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और इसको 3/4 करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा ये हैं, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3/4, 1 4 और 3 7/4, हाँ या ना। उसके बाद में इसको पलटी करके लिख देंगे, यानी 4 ऊपर लेंगे और 7 हम नीचे लेंगे, तो क्या होगा 7 1 7 और 4 11, तो 11/7। अब क्या करेंगे इसको पलटी करके लिख देंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 एकन 11, 11 और 7 18/11। बस मेरे भाई यही आपका आंसर है, 18/11 राइट आंसर। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई सभी। और रीजनिंग की क्लास जो जिसने अटेंड नहीं की है भाई, और काफ़ी बच्चों को स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है, कमेंट करते हैं हिंदी मीडियम से कि हिंदी मीडियम, भाई ऐसा तो नहीं था। सिलॉक्स जो पार्ट था मैंने हिंदी में भी बताया था और इंग्लिश में भी, कुछ वैल्यूज थी जो आपकी जीडी के अकॉर्डिंग, तो मैंने उसकी लेवल पूरी करा दी, ठीक है ना। 3 स्टेटमेंट्स पे जाएगा नहीं, लेकिन मैंने जो करा ली है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और मैं आज डिस्कस करके कल से कोई न्यूज़ अच्छा सा चैप्टर, हम चाहे डायरेक्शन उठा लें या ब्लड रिलेशन उठा लें या कुछ आपके उसको पासा को उठा लें, है ना, उन चीज़ों को देखेंगे भाई। डाइस यानी पासा जो भी है उसको हम कवर करेंगे, कल की क्लास में उठाएंगे। आज तो 9:30 बजे से आपका फिर मैथ का क्लास रहेगा, ठीक है ना। चलिए कर लो भाई, अच्छे से कर लो इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टेढ़ी भिन्ने जितना हो सकता है मैं उतना समझा दूँ, बढ़िया। बाकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई सभी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कहानी बनेगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई कि 1+1/2 +1/1 1+1/1 अरे कहाँ पहुँच रहा है भाई, इतना लंबा नहीं पहुँचाना है। एक सही चेक करते हैं, 1+2+1, उसके बाद बटे क्या आपका 2 प्लस क्या है 2/3, बस यही है और नहीं कुछ भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई क्या फंडा इसके अकॉर्डिंग। सेम प्रोसेसिंग है अभी तो वही रहेगी सेम। क्या है मेरे भाई, नीचे से जाएंगे, क्या रहेगा 2 सही 2/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, हाँ या ना। अब उसके बाद में इसकी काउंटिंग करो भाई, ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब क्या है आपका 1, तो मैंने 1 लिखा प्लस लिया, उसके बाद में क्या आपका 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिया प्लस कर लिया, उसके बाद में क्या आपका 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिया और प्लस कर लिया, ठीक है भाई। बस सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा 8 आ जाएगा, तो 8 एकन 8 और 3 11/8, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें पलटी हो जाएगी तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 हमारा नीचे रह जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 8 कितना हो जाएगा 30/11, कितना होगा 30/11,
11। उसके बाद में इसको पलटी कर देंगे, यानी 11 ऊपर रहेगा और आपका 30 आपका नीचे रहेगा। तो 30 सेकंड 30, 30 और 11 आपका 41 बटे क्या रहेगा 30। तो बस मेरे भाई यही आपका आंसर है, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा डाउट नहीं चल रहा है, किसी का भी कोई प्रकार का इसमें डाउट नहीं है मेरे भाई। जितनी कैलकुलेशंस आप पर आ जाएंगी, बाकी चीज़ें वर्बली सॉल्व होने लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस का ही खेल है इसमें। जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको। चलिए ठीक है भाई, अब किसी को भी समस्या नहीं आएगी अब इस क्वेश्चन में। बाकी कुछ और लेवल ले लेते हैं भाई, चीज़ डाउट ना रही, बस डाउट रह जाता है तो बस फिर मेरे को दिक्कत होती है, तो मैं जो है फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, बीच कुछ जो है कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको संडे में सही कर लिया करेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक संडे में डाउट को क्लियर कर लिया करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना कि 1 माइनस 1/1 माइनस उसके बाद में क्या 1/1 - 1/x क्या है 1/x। देख लेने दीजिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर में हो गया भाई, हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। बस समझ जाओ, वही सेम कंडीशन है मेरे भाई, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इस पार्ट को उठाएंगे, क्या करेंगे 1 माइनस के 1 बटे क्या आपका x, हाँ या ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, x का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा मेरे भाई x आएगा, हाँ या ना। x का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा x आएगा, उसके बाद में माइनस है तो माइनस माइनस क्या आपका 1 बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर x रहेगा, ठीक है। उसके बाद पेयर को सेट कर लेंगे यहाँ पर, क्या आपका 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर 1, हाँ या ना। तो कैसा साइन है यहाँ पर माइनस का, तो मैं यहाँ पर माइनस कर लूँगा, हाँ या ना। उसके बाद क्या बनती है यहाँ पर आपकी क्या है मेरे भाई यहाँ पर 1, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 लूँगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस लूँगा। उसके बाद क्या फिर आपका 1 है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 1 लूँगा और यहाँ पर माइनस करूँगा, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वर्बली चीज़ों को बस सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x बटे क्या रहेगा आपका x माइनस के 1, हाँ या ना। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा x माइनस के 1 माइनस के इसको घटा देंगे क्या आएगा x, हाँ या ना। तो मेरे भाई प्लस और माइनस ये आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल माइनस के 1 बचेगा, हाँ या ना। क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा, तो बटे 1 ले लें, बटे 1 ले लूँ कोई दिक्कत नहीं उससे, बटे यहाँ पर 1 ले लें। बाकी हमने कुछ गलतियाँ तो नहीं की हैं मेरे भाई, इसका इसमें गुणा कर लिया हमारा ये, ठीक है, माइनस x। उसके बाद में क्या है ठीक है। उसके बाद में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, इसमें ऑप्शंस तो सही हैं सभी जो है, देखते हैं अभी क्या है फंडा इसमें, कुछ नहीं, चलिए देखते हैं, पूरा ही करते हैं ना, मुझे शॉर्ट नहीं मिलेगा।
कुछ शॉर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस के बन रहेगा, ठीक है ना। चलिए होगा जो देखा जाएगा भाई। उसके बाद इसको पलटी करेंगे तो क्या हुआ, आपका एक्स माइनस के बने यहाँ रहेगा, बटे क्या रहेगा, माइनस के बने यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस के बन आएगा, आया ना। माइनस वन का एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के बन आएगा। उसके बाद साइन कैसा, माइनस का तो माइनस रहेगा। उसके बाद इसको घटा देंगे, क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर, एक्स माइनस के बन, और बटे क्या रहेगा, माइनस के बन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यानी बचेगा तुम्हारा एक्स बटे वन, हाँ या ना। माइनस माइनस कट जाएंगे, एक्स बटे वन। तो इसको सॉल्व कर लो बस, इसको एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अरे कुछ मिस्टेकें हैं क्या मेरे भाई, इसमें मिस्टेक क्वेश्चंस में तो नहीं है भाई, मेरे क्वेश्चंस में तो नहीं है। क्या है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, देखते हैं भाई, है ना। वैसे करेक्शन तो करवा लिया है मैंने इसका। चलिए, एक बटे क्या आपका एक्स रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, और उसके माइनस के बने बटे क्या आपका एक्स, ठीक है भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि थोड़ा एक्सपेक्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई, जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो ही आपके लिए बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन है, आप आराम से समझ में आएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर ठीक है, बाकी अगर कुछ चेंजिंग हो जाती तो अलग आंसर हो जाता। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन केवल यहाँ पर आपकी रहेगी भाई, सभी जोड़ गुणा भाग सभी जानते हैं ना सभी, है ना। जिस पे ना आती हो तो नज़दीक कोई टीचर हो अच्छा सा, वहाँ पर केवल 2-4 दिन जो भी आप जो है कुछ कैलकुलेशन भाई ठीक कर लेना, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जब मैं क्वेश्चन वो कराते जाता हूँ तो उसमें कैलकुलेशन धीरे धीरे सही हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको। जीडी का पेपर और बैक चला जाए तो अच्छा रहेगा, 1 मंथ केवल पीछे चला जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और इक्वल टू इसके दे रखा है आपका 9/26। तो इसमें पूछा है मेरे भाई यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान पड़ जाएंगे, ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ जाएंगे। देखिए ऐसे में करेंगे क्या, केवल इसी फ्रैक्शंस को उठाएंगे, ठीक है ना। और इसी फ्रैक्शंस को उठाएंगे तो बस कितना आपका, देखिए जो सबसे वैल्यू छोटी है उसको नीचे लिख लेंगे केवल, ठीक है ना। इसको कर लेंगे हम 26 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 9, ठीक है ना। और इसको इसमें भाग देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो इसका करेंगे 9 दूनी 18, कितना होगा 9 दूनी 18, तो बचेंगे कितने 8 शेष बचेंगे, बटे क्या आएगा 9। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो है आपका कितना है, x का मान है। तो x का मान क्या है आपका 2 प्लस,
उसके बाद में क्या करना है मेरे भाई, बाई का निकालना। तो बाई करेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा, यानी नीचे हो गया 9 और नीचे हो गया 8, यानी बड़ी संख्या को ऊपर छोटी को नीचे। इसको करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 8 एकन 8 बचेगा 1 बटे क्या आएगा 8, हाँ या ना। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये वाला जो मान है वो आपका बाई का होगा। तो ये वाला मैंने रख लिया बाई का। उसके बाद में क्या है, ये जो बचता है ना, वो तुम्हारा केवल जेड का होता है। तो इसको कर लेंगे तो क्या हो गया, 8 और 1 9, 9 और 2 11। तो आंसर इसका आएगा 11। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है भाई, आंसर कॉपी कर लो। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, एग्जाम में काफ़ी बर्बली सॉल्व कर लेंगे इसको। टेढ़ी भिन्न अगर आएगी तो कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नहीं मेरे भाई। अब तो बर्बली सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी ऐसा ही नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया केवल उसी को प्रैक्टिस करो, जो बुक में हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रुकता है तो आपके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर मेरा 24 घंटे ओपन रहता है ना 24 घंटे ओपन नहीं रहता है भाई, लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ शेयर करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को तो मैं वहाँ पे अवश्य दिखता हूँ। जहाँ मेरे कोशिश होती है पूरे उसको समझाने के लिए, मैं जो है सॉल्यूशन हाथ के हाथ उसके दे देता हूँ, ठीक है ना। जब मुझे टाइम मिलता है जैसे ही उसको देख लेता हूँ। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी कर लें। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ भाई, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करा के और इस टाइप को फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना, टेढ़ी भिन्न को। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन हो गए, इसमें 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही जो कि चीज़ें आराम से बर्बली सॉल्व हो जाएं, और बाकी सभी बुक से अपने से प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चंस कैसा भी थोड़ा सा प्रयास करना, ऐसा मत करना कि जो आपके करने लायक हो उसको भी मेरे को भेज दो, ऐसा मत करना भाई। जो आपके लिए समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से उसको मुझे सेंड कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे भाई, कि 1 बटे a प्लस के 1 बटे b प्लस के 1 बटे c प्लस के 1 बटे d, ठीक है ना। 1 बटे d है मेरे भाई, यहाँ पर 1 बटे d, a b c और d, ठीक है। इसकल टू दे रखा आपका इसका 17 बटे 60। अरे हाँ, इसमें क्वेश्चन भी तो पूछा है कुछ, एक सेकंड, ऐसे तो फंस जाऊंगा फिर भाई। क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पूछा है इसमें कि a प्लस बी है माइनस के c प्लस डी है बराबर, ये क्या होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए बस वर्बली सॉल्व कर लें भाई। क्या है 60 बटे इसको क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, ठीक है ना। और 17 से भाग देंगे तो क्या होगा, 17 तिया 51। उसके बाद क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 ऊपर और 17 नीचे। कहने का मतलब ये जो मान किसका आ गया मेरे भाई, ये आपका a का आ गया। तो a का मान कितना 3 प्लस, उसके बाद में क्या करेंगे 17 को हम ऊपर लेंगे और बटे 9 को नीचे लेंगे, ठीक है ना। हाँ मिस्टेक तो नहीं हो गया, 17 तिया 51, 17 चौक 68, ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 17 तिया 51 बचेंगे आपके, 9 ही बचेंगे, ठीक है भाई। इससे इसमें भाग दो तो 9 दूनी 18, तो 9 एकन 9, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 बचेगा। तो 8 ऊपर रखेंगे बटे नीचे 9 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो मान है वो किस तरह बन जाएगा आपका, b का बन जाएगा माइनस के।
उसके बाद में अब सी का बनाते हैं। तो भाई सी का क्या होगा, 9 बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 8 रहेगा। 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 सही 1 बटे 8, हाँ या ना। तो एक जो मान है मेरे भाई वो किसका आएगा, आपका सी का आएगा, प्लस और डी का मान आपका क्या आएगा, 8 आएगा। बराबरी सॉल्व कर लो बस। प्लस माइनस तो भाई ये तो कट जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या बचेगा, 3 प्लस के 8, 3 प्लस 8 यानी 11। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं अब। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें। चलिए ठीक है भाई, ये पैटर्न तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम पार्ट थर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। पार्ट यहाँ पर थर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। कहने का मतलब क्वेश्चन का कहना है कि 1 प्लस 1/2, ठीक है। उसके बाद में क्या मल्टीपल ही है, 1 सही 1 बट कितना 3। उसके बाद में क्या 1 प्लस 1/4। उसके बाद में क्या आपका 1 प्लस के 1/5। उसके बाद में क्या 1 प्लस के 1/6। बस भाई ये सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो अगर ये कहानी बन जाती है तो मेरे भाई समझ लेना कि आपका आंसर देखते ही आ गया। देखिए कैसे, देखिए 2 एकन 2 और 1 3/2, ठीक है ना, मल्टीपल 3 एकन 3 और 1 4 बटे क्या होगा 3, ठीक है, मल्टीपल। उसके बाद में करेंगे इसको 4 एकन 4 और 1 5 बटे क्या रहेगा 4, मल्टीपल करेंगे। उसके बाद करेंगे 5 एकन 5 5 और 1 6 बटे क्या रहेगा भाई 5 रहेगा, मल्टीपल करेंगे। 6 एकन 6 और 1 7 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 6 रहेगा। तो देखिए बहुत आसान है मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होगा, ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि मल्टीपल में मेरे भाई। और मल्टीपल में ये पूरी तरीके से कट रहा है, ये पूरी तरीके से कट रहा है, ये पूरे तरीके से कट रहा है, ये पूरे तरीके से कट रहा है। बच क्या रहा है, केवल 7/2। तो बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। 7/2 आपका आंसर है, या आप कह सकते हैं कि 2 2 तिया 6 यानी 3 सही 1/2, ऐसे भी बोल सकते हैं, या दशमलव भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, बाकी ये काफ़ी क्वेश्चन सरल हैं, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, 3-4 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको करके मैं जल्दी से फिर भाई थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर 9:30 से फिर क्लास में अटेंड रहना भाई सभी, ठीक है ना।
9:30 वाली में सभी अटेंड रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, बड़ा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, कि 1 + 1/7 क्या है, 1 + 1/8, ठीक है। उसके बाद में क्या, 1 + के 1/9, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, डॉट 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 कहानी है ये आपकी 1 + के 1/18, 1/118 है मेरे भाई, ध्यान देना 1/118 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे चीज़ को बड़ा आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए ये कहानी क्या बनती है मेरे भाई, समझते जाना बड़ा ध्यान से। 7 एकन 7 और 1 8 बटे क्या रहेगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकन 8, 8 और 1 9/8, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एकन 9 और 1 10 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 9, ठीक है। उसके बाद में डॉट 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 कहानी ऐसे चले जाएगी। 118 एकन 118 और 118 और 1 119 बटे यहाँ पर 118, ठीक है ना। अब देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि मुझे दिख रहा है ये कट जाएगा, जब ये भी कट जाएगा तो ये भी कटेगा और इस तरीके से ये भी आपका कट जाएगा, हाँ या ना। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचानी है, ये बात 119 तक जानी है। तो कहने का मतलब ये जो नंबर हैं वो इस तरीके से कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे, इस तरीके से ये कट जाएंगे, हाँ या ना। तो बचेगा केवल क्या बचेगा आपका 119 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 7, और 7 से इसमें भाग दे दूँ तो क्या होगा 7 एकन 7। उसके बाद फिर क्या बचते हैं भाई, और उसके बाद में बचते हैं 7 एकन 7, 7 और 4 यहाँ पर बचते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 49, तो 7 7 49, हाँ या ना। कुछ गलत हो गया क्या, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 7 से भाग देंगे, 7 एकन 7, बचेगा कितना 4, और 4 पर लग गया कितना 9, कितना हो गया 49, तो 7 7 49, ठीक है भाई। आंसर आएगा 17। ऑप्शंस में गलत हो तो ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। ऑप्शंस में गलत है क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 17 आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 7 एकन 7, बचता है यहाँ पर 4, और कितना हो जाएगा 49, 7 7 49, 17 आएगा भाई आंसर, क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए ऑप्शंस में भाई ठीक कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन में नहीं हो तो, और है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 + के 1/2, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपका 1 + के 1/3, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है 1 + के 1/4, उसके बाद में क्या है आपका गुणा डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इस तरीके से डॉट डॉट चले जाएगी, और ये कहानी है केवल आपकी कि 1 + के 1/99, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्या आएगा। देखिए कहानी ये बनती है कि 2 एकन 2 और 1 3/2, ठीक है, गुणा करेंगे। 3 एकन 3 और 1 4 बटे क्या रहेगा 3, मल्टीपल करेंगे। 4 एकन 4 और 1 5 बटे क्या रहेगा 4, डॉट डॉट ऐसी चलती जाएगी कहानी, और ये चलेगी क्या
99 रहेगा 99 और एक 100 बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 99। ठीक है ना, 99 रहेगा तो बस आपकी ख्वाहिश होगी 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, ऐसी 5 से 5 भी कटेगा, ऐसी कुछ कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे और ये भी कट जाएगा पूरी तरीके से। हाँ या ना, जब कहानी कट जाएगी तो बचेगा क्या आपका 100 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 2, और 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 50। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है डाउट? चलिए भाई जल्दी से कॉपी करते हैं। कमेंट तो मैंने बिल्कुल ऑफ कर रखी है भाई, कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रहा हूँ कौन क्या पूछ पा रहे हैं या नहीं। भाई ऐसा कोई डाउट ही नहीं है जो मुझे कमेंट पढ़ने की आवश्यकता पड़े। हाँ या ना, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, उसके बाद में 9:30 बजे से फिर क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है कि 1 माइनस के 1/2, उसके बाद में क्या है 1 माइनस के 1/3, उसके बाद में क्या है 1 माइनस के 1/4, उसके बाद में क्या है 1 माइनस के 1/5, उसके बाद में क्या 1 माइनस के 1/6। बस सॉल्व कर लेना इसको, आसान हो जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए करेंगे 2 एकन 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे क्या रहेगा 2। हाँ या ना, 2 एकन 2, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/2, गुणा करेंगे। उसके 3 एकन 3, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे क्या रहेगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकन 4, 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 एकन 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एकन 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5/6। और जब ये कहानी हो गई तो मेरे भाई बड़ा ध्यान से समझते जाना कि ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट गया। हाँ या ना, ऐसे भी कट सकता है और ऐसे भी कट सकता है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऊपर क्या मिल रहा है हमको केवल 1 और नीचे क्या मिल रहा है केवल हमको 6, तो आंसर आएगा 1/6। क्लियर है भाई डाउट? ठीक है चलिए, बाकी अब हम 9:30 बजे क्लास में मिलेंगे भाई सभी जो है, और कल भाई सभी जो है हम सीधे लाइव मिलेंगे लाइव, और उसमें जो है अटेंड करना भाई, प्रैक्टिस करके आना। ठीक है ना, टेस्ट होगा आपका पूरी तरीके से जो मैंने पढ़ा दिया है। अभी और फिनिश कर लेते हैं, अभी क्लास में मिलूँगा। ठीक है चलिए।